हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सारस्वत स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री कैलकुलस में। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी कर रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। और उसका जो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्लोज पैकिंग निविड संकुलन। 2D एंड 3D दोनों हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ठोसों में पाए जाने वाले दोष। मुख्यतः ठोसों में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं तथा उन दोषों से उस क्रिस्टल पर, उस ठोस के उस क्रिस्टल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम को बिगाड़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। चलो बच्चों, तो अभी हम देखते हैं ठोसों में दोष क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने जब आपको सबसे पहली वाली वीडियो बताई थी उसमें बोला था कि जो ठोस के जो क्रिस्टल होते हैं उनके संघटक कण एक नियमित व्यवस्था में रखे हुए होते हैं, एक नियमित व्यवस्था में। अब वो व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि एक के बाद एक लगा हुआ हो सकता है एक के बाद गैप हो देन अगला लगा हुआ हो। तो ऐसी बहुत सारी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं हमारी, जो हमारे ठोसों के क्रिस्टल लगे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपसे बोल रहा था कि आपको क्या पढ़ना है, ठोसों में दोष पढ़ना है। ठीक है, तो ठोसों में दोष का मतलब क्या है यहाँ पर अभी देखें जरा कि ठोसों में दोष होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले यहाँ पर बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं कि जब ठोस जो होते हैं उनके क्रिस्टल में जो संघटक कण की जो नियमित व्यवस्था होती है, ठोसों में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं हम कि अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। अनियमितता मतलब हो सकता है कि वहां से एक संघटक कण निकल जाए या कोई एक्स्ट्रा आकर के लग जाए, मतलब कि कुछ ना कुछ परिवर्तन वहां पर होता है। तो इस प्रकार से ठोसों में क्या उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है, और इसी को हम ठोसों में दोष कहते हैं। अब जरा डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में परिवर्तन, नियमित व्यवस्था में परिवर्तन, देखो नियमित व्यवस्था में परिवर्तन या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। अनियमितता का मीन्स क्या है, ए के बाद यदि बी लगा हुआ है, बी के बाद अगेन ए, फिर बी ए बी ऐसे लगे हुए हैं, तो ए के बाद बी आ रहा है लेकिन फिर यहाँ से बी हट गया, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये अनियमितता हो गई, मतलब कोई भी क्रम नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ठोसों में दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न हो जाती है, जिसे ठोसों में दोष कहा जाता है। अब ठोसों में जो दोष होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला बिंदु दोष, पंक्ति दोष एंड तल दोष। ठीक, मैं आपको यहाँ पर अभी समझाता हूँ। ये ठोसों के संघटक कण रखे हुए हैं, ये इनका एक क्रम है। ठोसों के संघटक कण रखे हुए हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है जो यहां से क्या हो गया, जो कि इस जगह से क्या हो गया, गायब हो गया। ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो कण है वो क्या हो गया बेटा, इस जगह से क्या हो गया, गायब हो गया। इसका मतलब उसका एक बिंदु क्या हो गया, यहाँ से हट गया, एक बिंदु के बराबर जगह खाली होगी, एक बिंदु वहां से खाली हो गया। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न दोष होंगे वो क्या होंगे बेटा, ठोसों में बिंदु दोष कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, बिंदु दोष कहलाएंगे। और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं हम इस पॉइंट को। ये मैं बड़े बड़े बना रहा हूं, 1 2 3। ठीक है, इधर ए है, इधर बी, ए बी, बी ए बी ए ए बी ए बी। इस प्रकार के हमारे ठोस का एक क्रिस्टल है जिसमें परमाणु या संघटक कण ए बी के ऑर्डर में रखे हुए हैं। चाहे ऑर्डर को ऐसे चेक कर लें, चाहे ऑर्डर को ऐसे चेक कर लें। ऐसे चेक करेंगे तो ए के बाद बी आ रहा है। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे तब भी ए के बाद बी ही आ रहा है। ठीक है, अभी आप समझेंगे। मैंने क्या किया, या मैंने नहीं किया, ठोस में क्या हुआ कि ए वाला जो संघटक कण है परमाणु, वो यहाँ से क्या आ गया, गायब आ गया, गायब हो गया यहाँ से। ठीक, कहीं भी चला गया, मतलब उस क्रिस्टल में से निकल के कहीं भी चला गया। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो क्या कहलाएगा, बिंदु दोष कहलाएगा। इस प्रकार का दोष, यहाँ पर केवल एक संघटक कण यहाँ से गया है, या हो सकता है 2 चले जाए, 3 चले जाए, 4 चले जाए, लेकिन पॉइंट होगा एक संघटक कण, बिंदु, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से वो चीज वहां से हट रही है, या फिर हो सकता है कि एक्स्ट्रा एक और आ जाए, जस्ट इसके ऊपर एक और बॉल लग जाए। ठीक है ना, ठीक है, तो वो जो दोष कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बिंदु दोष कहलाएगा। ठीक, बिंदु दोष क्लियर हो गया आपको, अभी मैं और बताऊंगा इसके बारे में। अभी क्या है, दूसरा क्या है आपका, पंक्ति दोष। पंक्ति मतलब क्या होता है, लाइन। ठीक है, कंप्लीट लाइन में वो इफेक्ट आ रहा है, मतलब क्या,
कंप्लीट की कंप्लीट लाइन यहाँ से क्या हो जाए, गायब हो जाए। कंप्लीट लाइन यहाँ से गायब हो गई, नीचे भी अभी संगीतक कण लगे हुए, ऊपर भी लगे, लेकिन ये कंप्लीट लाइन गायब हो गई है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फुटबॉल्स की लाइन लगी पड़ी है, उसके नीचे एक और लाइन, उसके नीचे एक और लाइन, तो बीच वाली लाइन क्या होगी, पूरी गायब हो गई। तो इस प्रकार का जो दोष होगा वो क्या कहलाएगा, पंक्ति दोष कहलाएगा, जो कंप्लीट पंक्ति में उत्पन्न हो जाएगा। या फिर या तो गायब हो सकती है कंप्लीट पंक्ति, या फिर वहां पर एक और चीज तो पॉसिबल है क्या, कि अभी जो ऑर्डर आ रहा था वो आ रहा था बी ए का, अब जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी बी या ए बी या बी ए, ऐसे कुछ भी ऑर्डर आ सकता है, मतलब कि उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट पंक्ति में ऐसा हो रहा है, पूरी लाइन में ये चीज अनियमित रूप से हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को हम बोलेंगे क्या बेटा, पंक्ति दोष। अब आते हैं पूरे तल की बात कर ले। तल का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा तल बना है जिसमें चौड़ाई है, लंबाई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ये जो बोर्ड है वो क्या है, तल ही तो है, प्लेन ही तो है, छत क्या है, प्लेन है, चौड़ाई है, लंबाई है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, पूरे तल में दिक्कत आ गई, पूरे तल के जो कण थे अभी किस ऑर्डर में लगे थे, ए बी के ऑर्डर में लगे थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ये जो कण है उनका ऑर्डर चेंज हो गया या उनकी व्यवस्था चेंज हो गई, ठीक है। कैसे, इधर ए है, फिर ए बी ए, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, या हो सकता है कि पूरे तल में से ही कुछ परमाणु यहाँ से चले गए, कुछ यहाँ से चले गए, कुछ कहीं और से चले गए। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा, इस प्रकार से जो प्रभाव पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, तल दोष कहते हैं। आई थिंक आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। और मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि आपको जो 12th में दोष पढ़ने हैं वो केवल क्या पढ़ने हैं, बिंदु दोष। ये दोनों आपके नहीं आते हैं 12th में, ठीक है। तो 12th में केवल हमें कौन सा पढ़ना है, बिंदु दोष। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिंदु दोष क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, मैंने भी आपको समझाया है यहाँ पर, ठीक है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर उनके आयन की व्यवस्था में, किसी स्थान पर, मैंने भी समझाया था आपको, किसी स्थान पर उनके आयन की व्यवस्था में, या तो आयन कह सकते हैं। देखो एक बात ध्यान रखें हमेशा, बिंदु दोष कहाँ पाया जाएगा, आयनिक क्रिस्टलों में, ये बात दिमाग में सेव करना, ठीक है। बिंदु दोष पाया जाएगा तो पाया जाएगा केवल कहाँ, आयनिक क्रिस्टलों में। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल अभी के अभी सेव कर लें। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है कि बिंदु दोष किस प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है, धात्विक क्रिस्टलों में, सहसंयोजी क्रिस्टलों में, आयनिक क्रिस्टलों में। तो आपका आंसर क्या होगा, आयनिक क्रिस्टलों में। इतना क्लियर। अब जब क्रिस्टल ही आयनिक है तो उसके अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली, तो सरल सी बात है कि यदि क्रिस्टल हमारा आयनिक है तो उसके अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। क्लियर है ना। तो इसीलिए जो डेफिनेशन है उसको जरा ध्यान से पढ़ें कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर उनके आयन की व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, या तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, या वो वहां से हट जाता है, कोई दूसरा उसकी जगह आ जाता है, ये इस प्रकार के कुछ कार्य वहां पर हो जाते हैं या होते हैं, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बिंदु दोष कहते हैं। अब बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है, ये मैंने यहाँ पर चार्ट बना रखा है, ठीक है। बिंदु दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धता दोष, ठीक है। अब हमें कितना पढ़ना है, आप बोलोगे सर आपने छोटी सी बात बोली थी, ठोसों में दोष, आप आ गए इतने बड़े पर टेबल पर। डोंट वरी, कुछ नहीं है। मैंने बोला था ठोसों में दोष 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैंने आपसे पढ़ने के लिए केवल एक ही बोला, बिंदु दोष, जो आपके 12th में आता है, ठीक है। उसके अलावा उसमें भी जब बिंदु दोष में भी आए तो सर आपने बिंदु दोष में भी एक बड़ी सी टेबल बना के तैयार कर दी यहाँ पर, रस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति, अशुद्धता दोष। अब रस समीकरण मिति के 2 होते हैं, अरस समीकरण मिति के भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, अशुद्धता कितने होते हैं, 2 होते हैं। सर आपने तो पागल कर दी, कोई बात नहीं है, सुनो। अशुद्धता दोष हमारा आता नहीं है 12th में, ठीक है, आएगा भी तो बहुत ना के बराबर। जो मुख्यतः जो दोष पूछे जाते हैं बेटा वो ये है, रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति। और इनमें से भी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन यदि उठता है तो कहां से, इन दोनों से, केवल और केवल क्वेश्चन कहां से उठता है, इन दोनों से क्वेश्चन उठेगा, केवल और केवल, क्योंकि ये दोनों सेम से हैं, कुछ अंतर नहीं। लेकिन बस बने रहिए आप यहीं पर क्लास को छोड़ना मत, क्लास को लास्ट तक देखिए,
मैं बात गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये दोनों भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़ने वाले हैं अपना कौन सा, रस समीकरण मिति दोष। ठीक है, तो चलिए मैं साइड में हो रहा हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सेकंड। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं अपना रस समीकरण मिति दोष, जो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शॉर्टकी दोष और दूसरा हम अभी पढ़ेंगे जिसका नाम होता है फ्रैंकल दोष। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि रस समीकरण मिति दोष की डेफिनेशन आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम चांस में पूछी जाती है, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद, उसमें दोष उत्पन्न हो चुका है या तो शॉर्टकी या फिर फ्रैंकल। ठीक है, दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात के बराबर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। समझ नहीं आया होगा क्या होगा ये। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी शॉर्टकी दोष जब आप समझ लेंगे, मैं वहीं आपको समझा दूंगा कि रस समीकरण मिति का क्या मतलब था। ठीक है, अभी देख लेते हैं फिलहाल शॉर्टकी दोष क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम शॉर्टकी दोष के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि ऐसे ये कोई क्रिस्टल है, इसके संगठक कण इस प्रकार से व्यवस्थित है, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस फोटो को मैं ये वाला क्रिस्टल बना रहा हूं अभी बड़े रूप में, उसको कैसे समझाऊंगा वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 की 3 रो मैंने रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बनाते हैं इस चीज को हम अभी यहाँ पे। ठीक है, मैंने इतना यहाँ पर बनाया है। ठीक, अभी उसे थोड़ा देखते हैं कि ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, इधर ए प्लस, इधर बी माइनस ए प्लस देन बी माइनस, और ये आपस में स्पर्श कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो मैंने लाइंस यहाँ पर जो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सभी आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने यहाँ पर आपको फोटो बना के दिखाया था, आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर समझेंगे कि शॉर्टकी दोष क्या होता है। देखो, इसमें दो प्रकार के आयन हैं, एक ए है, ए प्लस है, एक क्या है, बी माइनस है, जो आपस में एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी ए बी ए बी ऐसे करके जुड़े हुए हैं, और इधर ए बी ए देन बी देन ए फिर बी ऐसे आएगा। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी क्या हुआ कि ये जो ए प्लस है वो यहाँ से चला गया, कहीं भी चला गया। ठीक है, ए प्लस यहाँ से हट गया। फिलहाल के लिए ये समझो, कहाँ जाता है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी ये समझ लो कि ए प्लस जो है वो यहाँ से हट गया। अब आपके माइंड में तुरंत ये क्वेश्चन आया कि सर गया तो गया कहाँ। ठीक, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। फुटबॉल्स को रखना प्रारंभ करें, पहली फुटबॉल, दूसरी फुटबॉल, तीसरी फुटबॉल, चौथी फुटबॉल आपस में 1 2 3 4 स्पर्श कर रही हैं। नीचे 1 और 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 3 लेयर बन रही हैं 4 फुटबॉल की। हालांकि बहुत बड़ी क्रिस्टल है, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन फिलहाल मैंने समझाने के लिए आपको इतना ही। ठीक है, ये 3 लेयर आपकी बन रही है। अभी जब आपने वो आपस में सारी स्पर्श कर रही होंगी, तो ध्यान से थोड़ा सोचो कि उनके बीच में ये स्पेस खाली होगा कि नहीं होगा। ये जो स्पेस है वो क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि वो गोला है, वो गोले के बीच में स्पेस खाली होगा ही होगा। ठीक है, वो स्पेस यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है बेटा, ये वाला स्पेस है, क्योंकि ये देखो आपस में जुड़ेंगे, ये भी आपस में, ये आपस में, तो ये ऐसा कुछ स्पेस वहां पर बन के आएगा। ठीक है, और इस स्थान को या इस स्पेस को हम कहते हैं अंतरकाशी स्थान। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतरकाशी स्थान। तो अभी जो आपके माइंड में आया था कि ए प्लस यदि वहां से हटा तो गया कहाँ, इस स्थान पर। ए प्लस कहाँ चला गया, इस स्थान पर चला गया। ठीक है,
चलिए अब मैं आपसे केवल इतना पूछ रहा हूं, इसमें a प्लस की संख्या कितनी है? अभी मैंने दोबारा से a प्लस लिखा है यहाँ पर। a प्लस की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6। b माइनस की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, बराबर अनुपात है दोनों का। यदि मैं a रेशियो b निकालूं कितना आने वाला है? 6:6 मतलब कि 1:1 या 6:6, बराबर अनुपात आ रहा है सबका दोनों का, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, यहाँ से एक a चला गया, कितना हो गया? 5, रेशियो कितना आ गया? 5 आ गया, रेशियो कितना आ गया? 5 आ गया। पहले था रेशियो 6:6, अभी इसे 6:6 कर लेते हैं और यहाँ पर एक और जगह लिख लेते हैं a प्लस b माइनस, ठीक है। अभी a प्लस की संख्या है 5, b माइनस की संख्या कितनी है? 6। a रेशियो b निकालेंगे कितना आएगा? 5:5। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 1:1। क्या इधर 1:1 आ रहा है? क्या इधर अनुपात दोनों आयनों की संख्या का अनुपात 1:1 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब क्या होगा? अभी क्या होगा? अब आप डेफिनेशन पे आ जाओ, 2 मिनट की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उनके धनायन तथा ऋणायन समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं, बराबर अनुपात में चले जाते हैं। बी ने बोला यदि ए गया है तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है। बी ने क्या बोला? यदि पॉजिटिव गया है तो मैं भी जाऊंगा। अब क्यों जाऊंगा? क्योंकि ध्यान से देखोगे, यदि ए ही गया है, ए ही गया है, ठीक है, बी अभी भी इधर अवेलेबल है, ए गया है, बी अभी इधर अवेलेबल है, तो यदि इस क्रिस्टल पे चार्ज आएगा तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नेगेटिव की संख्या क्या है? ज्यादा है। 5 पॉजिटिव को 5 नेगेटिव क्रॉस कर देंगे, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे, लेकिन एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये क्रिस्टल पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। लेकिन हमारा काम क्या है? क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखना। हमारा नहीं, मतलब क्रिस्टल का काम क्या है? क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखना। और क्रिस्टल अपने आप को उदासीन बनाए रखने के लिए जितनी संख्या में पॉजिटिव गया है उतनी संख्या में नेगेटिव को निकालेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बी नेगेटिव भी चला गया। यदि एक a प्लस गया है तो एक b माइनस जाएगा। यदि 2 a प्लस जाएंगे तो 2 b माइनस जाएंगे, लेकिन जाएंगे 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 किस अनुपात में? समान अनुपात। तो अब जब b माइनस भी एक और चला गया तो अभी अनुपात कितना हो गया? 5:5। अभी दोनों का रेशियो निकालो, कितना आएगा? 1:1 के, यही आ रहा है पहले के जैसा। ये जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ, ये जब दोष उत्पन्न हो गया। समझ आया? शॉर्ट की दोष क्या होता है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल, माइंड को फ्रेश कर दो। सिंपल, जितने a प्लस जाएंगे उतने b माइनस जाएंगे, बात खत्म। सिंपल सी बात। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में यदि पॉजिटिव आयन 2 गए हैं तो नेगेटिव आयन भी 2 जाएंगे, मतलब समान अनुपात में पॉजिटिव और नेगेटिव जाएंगे। इस प्रकार से उत्पन्न जो दोष होगा, इस प्रकार का जो क्रिस्टल होगा वो क्रिस्टल शॉर्ट की दोष वाला होगा, और वो दोष भी शॉर्ट की दोष होगा। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव वाले समान, नेगेटिव वाले भी समान जाएंगे भैया, इतनी सी बात है। क्यों जाएंगे? क्योंकि क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखना है। अब आप देखोगे तो क्रिस्टल पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी 5 है और नेगेटिव चार्ज भी 5 है, उदासीन, न्यूट्रल हो गया सब कुछ, ठीक है। क्रिस्टल कैसा हो गया? हमारा उदासीन हो गया। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, रस समीकरण नीति मैंने आपसे बोला था, मैं समझाऊंगा आपको। जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद, जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात कितना आ रहा है? 1:1। 5:5 है, रेशियो निकालोगे 1:1 आ रहा है, ठीक है। का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र में उपस्थित, रासायनिक सूत्र मतलब जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ था, रासायनिक सूत्र में उपस्थित अनुपात के बराबर होता है। क्या रासायनिक सूत्र का अनुपात 1:1 है? दोष उत्पन्न होने के बाद भी अनुपात कितना आ रहा है? 1:1। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आपको ये आ गया होगा। अगर नहीं आया है वीडियो को बैक जाओ, बिल्कुल बैक जाओ, दोबारा से समझो, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे कि, और आपको मैंने बताया है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अंतरकाशी स्थान, मतलब जो वो स्पेस खाली होते हैं फुटबॉल या परमाणु या अणुविकरणों के मध्य में, वहां पर जाकर के वो स्थित हो जाते हैं। नियमित व्यवस्था से हट गए,
जो क्रम था वहां से हट चुके हैं, कहीं भी जाएं लेकिन क्रम से हट चुके हैं। ठीक है, अब किसी के माइंड में यदि ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ने यहीं से क्यों हटाया, ए यहाँ से भी हटा सकते हैं, बी यहीं से क्यों हटाया, यहाँ से भी हटा सकते हैं, कहीं से भी हटा दो, कोई सा भी हटा दो, अंतरकाशी स्थान यही नहीं है, ये भी 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 है, और ऐसे तमाम अंतरकाशी स्थान बने हुए हैं इस क्रिस्टल के अंदर। इमेजिनेशन करो, फुटबॉल्स को लगाओ, आगे पीछे लगाओ, सोचो वहाँ कितने अंतरकाशी स्थान है, कितने अवयवी कण हैं, सोचो, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी इसके प्रभाव देख लेते हैं। ठीक है, या दोबारा से एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके धनायन तथा ऋणायन समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं, समान अनुपात में रिक्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। यह एक बात और, यह दोष उन प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन का साइज लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, एक्सैक्ट बराबर नहीं बोलूंगा, लगभग बराबर होता है। हो सकता है बी माइनस छोटा हो जाए, ए प्लस बड़ा हो जाए, ए प्लस छोटा हो जाए, बी माइनस बड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगभग इक्वल ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर लगी हुई है। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धनायन तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है तथा इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो उच्च होती है, बहुत ज्यादा होती है इनकी कॉर्डिनेशन अंदर। अब बहुत ज्यादा कैसे बताऊंगा अभी। प्रभाव क्या है इसका, पहली बात, शॉर्टकी दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। ये क्या है, घनत्व आप जानते हैं, कुल आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। ठीक है, घनत्व क्या होता है, कुल आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, सबको पता है बात। ठीक है, अभी कमी कैसे आई, कमी कैसे आई, देखो भाई सिंपल सी बात, इतना आयतन था हमारे पास, इतनी जगह हमारा क्रिस्टल घेर रहा था, उसमें ए के 6 आयन थे, बी के 6 आयन थे, टोटल 12 आयन थे, 12 आयनों का द्रव्यमान था। सही है, हम ऐसे मान लेते हैं एक ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन के डिब्बे में 12 लोग बैठे हुए हैं, ए प्रकार के 6 हैं, बी प्रकार के 6 हैं। अब क्या हो गया, ए प्रकार का एक उतर गया, बी प्रकार का एक उतर गया, तो भाई कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो कम हुआ, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो कम हुआ, लोग गए हैं ना कि आए, लोग गए हैं, बाहर गए हैं ना कि आए। ठीक है, तो द्रव्यमान कम हुआ, जब बेटा आयतन में पहले के कंपैरिजन में द्रव्यमान अभी कम है तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्यमान के। यदि डेंसिटी कम हो रही है, घनत्व कम हो रहा है, द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम हो रहा है, घनत्व कम होगा। दो लोग गए हैं, दो आयन यहाँ से निकले, तो क्रिस्टल के द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी तो आई है, जब कुछ ना कुछ कमी आई है तो घनत्व में भी कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इनके विद्युत एवं चुंबकीय गुणों में परिवर्तन आ जाता है। विद्युत एवं चुंबकीय गुणों में क्यों, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, साधारण सी बात ही है। अभी कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, आगे थोड़ा और डिटेलिंग है, अच्छे से अपनी किताबों में जाके देखो, सब क्लियर है। ठीक, तीसरा पॉइंट, क्रिस्टल विद्युत के क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, घनत्व वाला। ठीक है, आई होप कि आप, ओ सॉरी, अभी एग्जांपल और देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या क्या होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल मेनली आयनिक होते हैं, जो एफसीसी क्या कहते हैं उसे, फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल। ठीक है, फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल जो है उसके जो एग्जांपल होंगे वो ज्यादातर इसके, जैसे NaCl, KCl, CSCl इत्यादि, बहुत सारे एग्जांपल है। और आपको पता है NaCl की कॉन्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, वीडियो को रिवर्स कीजिए, देखिए, दोबारा समझिए, और जब तक देखिए जब तक कि समझ में ना आए। अगर ये आपके समझ में आ गया है तो बिल्कुल अगला चुटकियों में आपके समझ आने वाला है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझते हैं अगला वाला दोष। चलो बच्चों, तो अभी हम देखते हैं अपना रस समीकरण मिति का दूसरा दोष, जिसका नाम होता है फ्रैंकल दोष। बहुत आसान है, अगर आपको शॉर्टकी दोष समझ आ गया है तो बिल्कुल चुटकियों में आपको ये फ्रैंकल दोष समझ में आने वाला है। ठीक है, और ये बात दिमाग से मत निकालना, क्वेश्चन यदि आएगा तो या तो शॉर्टकी से या फ्रैंकल से या दोनों का मिक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर सेम पहले की तरह एक फोटो बना रहा हूँ। ठीक है, एक फोटो मैं जो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझना इसे। एक और लाइन बनाना चाहें तो आप एक और लाइन बना सकते हैं, पहले वाले में भी और इसमें भी। ठीक है, यहाँ थोड़ा साइज थोड़ा छोटा हो गया है इनका, तो थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा साइज।
ठीक है, थोड़ा सही रहे। ठीक है, अभी क्या करना है आपको कि आप एक और लाइन बनाना चाहते हैं तो एक और लाइन बना लीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा, ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, इनसे देख लेते हैं, इनमें लगा लेते हैं ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस देन बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, क्लियर। और इधर आने वाला है आपका बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, आपके संघटक कण या आयन लगे हुए हैं, ठीक है, इनको आपस में क्या कर दो, आप जोड़ देते हैं इनको आपस में, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, इधर प्लस बनाना भूल गया हूँ मैं, ठीक है, इधर ये प्लस आ गया, इसके बाद इन्हें जोड़ देते हैं, सभी आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि ये दोनों या सभी जो कण हैं जिसके जो दो लाइन जुड़ी हुई है वो सब क्या कर रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलो समझते हैं। अभी क्या हुआ कि यहां से कोई भी एक धनायन निकल गया, गया कहां, कहीं पर भी अंतरकाशी स्थान में चला गया। ठीक है, फ्रैंकल दोष क्या होता है, बहुत सिंपल है, शॉर्ट की में क्या हुआ था, जितने ए प्लस गए थे उतने ही बी माइनस गए थे। ठीक है, यदि दो संख्या में ए प्लस जाना है तो दो ही संख्या में माइनस जाएंगे, बाहर निकल जाते थे बिल्कुल क्रिस्टल से। ठीक है, यहां पर फ्रैंकल में क्या होता है, ए प्लस आयन निकलेगा लेकिन रहेगा कहां, क्रिस्टल में, अंतरकाशी स्थान में, उसी क्रिस्टल में वहीं उपस्थित रहेगा अंतरकाशी स्थान में। ठीक है, तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो क्या होता है, आपका फ्रैंकल दोष कहलाता है। क्या हम इस क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, अभी यहाँ पर हम देखें तो a प्लस और b माइनस की संख्या कितनी है, देखो एक इधर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, a प्लस कितने हैं, 8 है, या अभी समझ लो, चलो ये निकला नहीं है, इधर एक है, तो कितने हैं, 8 है, और b माइनस की संख्या भी कितनी है बेटा, 8 ही है, ये निकल गया, दोष उत्पन्न हो गया, निकल के कहाँ चला गया, किसी भी अंतरकाशी स्थान में। ठीक है, दो से पहले की संख्या ये है, दो से पहले यहां लिख देता हूं, दो से पहले, और यहां लिख देता हूं दो के बाद, दो के बाद ए प्लस की संख्या, बी माइनस की संख्या यदि आप देखोगे तो ए प्लस की संख्या कितनी आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, अभी भी 8 आ रहे हैं, बी माइनस अभी भी कितने 8 है। क्या कुछ अनुपात में अंतर आया, क्या कोई परमाणु कहीं निकल के गया, कहीं नहीं निकला, वो है, वो सिर्फ अपने स्थान से हट करके कहां चला गया है, अंतरकाशी स्थान में चला गया है। वहां पर क्या होता है, शॉर्ट की में परमाणु हटके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, शॉर्ट की दोष में परमाणु ए प्लस बी माइनस जो भी परमाणु वहां से हटेंगे क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अपने स्थान से हट करके उसी क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थान में, केवल यहां से स्थान परिवर्तन किया है, अपने एग्जैक्ट पोजीशन से हटके कहां गया है, वो अंतरकाशी स्थान में पहुंच गया है। इस प्रकार का जो दोष होता है उसे हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। ठीक है, क्लियर हो गया, अनुपात अभी भी दोनों में बराबर है। ठीक है, डेफिनेशन पर नजर मारते हैं थोड़ा सा। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल जालक में, ठीक है, या आयनिक क्रिस्टल में कैसे भी बोल सकते हैं, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन, हमेशा ध्यान रहे पॉजिटिव आयन, ठीक है, कोई धनायन अपना स्थान छोड़ करके कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, अंतरकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, यहां से उठा कहां बैठ गया, अंतरकाशी स्थान में, या तो इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, किसी भी अंतरकाशी स्थान में जा सकता है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो इसी वाले में जाएगा, तो अंतरकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इस दोष के कारण, क्या इस दोष उत्पन्न होने के कारण इस क्रिस्टल के घनत्व में कोई कमी आएगी, सोचो जरा 2 मिनट के लिए, सोचो, क्या कोई कमी आएगी, आंसर मिल गया, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि द्रव्यमान कम नहीं हुआ है, यदि द्रव्यमान कम होता तो कमी आती। अब द्रव्यमान कैसे कम नहीं हुआ है, यहां से उठा अंतरकाशी स्थान में गया, यहां से उठेगा अंतरकाशी स्थान में चला जाएगा, क्या क्रिस्टल से बाहर गया, क्या क्रिस्टल से बाहर गया परमाणु या आयन या अभी कण, नहीं गया, क्रिस्टल में ही उपस्थित है, बस जगह बदली है। ठीक है, तो क्या द्रव्यमान कम हुआ, सपोज 12
16 सीट की एक बस है, 8 पॉजिटिव वाले बैठे हैं, 8 नेगेटिव वाले बैठे हैं। ऐसे मान सकते हो 8 मैन बैठे हैं, 8 वुमेन बैठी हैं। वो मैन ने सीट से उठ करके कहाँ बैठ गया? बीच में बैठ गया, जो रास्ता होता है निकलने वाला। क्या वो बस से बाहर गया? नहीं गया, वो बस में ही है, लेकिन स्थान बदला है, सेम वही पोजीशन। अवयवीकरण आयन क्रिस्टल में ही है, सिर्फ अपने स्थान से कहाँ चला गया? जो खाली स्थान होता है अंतरकाशी स्थान, वहां पर चला गया। तो द्रव्यमान उतना है। अभी भी 8 लोगों का 16 का द्रव्यमान है, और 2 के बाद भी 16 का द्रव्यमान है। तो क्या घनत्व में कोई कमी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सेकंड पॉइंट क्या है? इससे क्रिस्टल विद्युत के क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? विद्युत के चालक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल होता है आपका सबसे अच्छा AgCl, AgBr इत्यादि, बहुत सारे एग्जांपल है। एक मैं आपको यहाँ बात बता दूं, आपको क्या करना है? AgCl, AgBr मैंने दोनों एग्जांपल बता दिए हैं। शॉर्ट की दोष में आपको एक और एग्जांपल कॉपी करना है। वो कौन सा है? AgBr शॉर्ट की दोष भी उत्पन्न करता है, और AgBr में फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आयन है, या कौन सा ऐसा क्रिस्टल है, या किस का क्रिस्टल है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ऑप्शन में ZnS, NaCl, KCl, AgBr, AgCl। तो आपका आंसर क्या रहेगा? AgBr। AgBr ऐसा है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। देन अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको अभी भी केमिस्ट्री से डर लगता है, या अभी भी वो केमिस्ट्री से पीछे है। आपको पेपर आने वाले हैं 2 महीने बाद, तो प्लीज़ अभी समय है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और हम ऐसा आपको वादा करते हैं कि आपको केमिस्ट्री समझ आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, ओके। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और एक और बात, यदि आपको इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम नेक्स्ट कोई डाउट क्लास में उसकी डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।